और दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। उससे पहले मेरी आपसे एक विनम्र बेनती है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो प्रमाणिक बनाता हूँ और वैदिक ज्योतिष के ऊपर बनाता हूँ। चलो आज के वीडियो के ऊपर चर्चा करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 8वें भाव में, कुंडली के 8वें घर में ऐसे कौन से ग्रह हैं, अगर वो विराजमान हो जाएं तो जातक को अपार सफलता देते हैं और जातक को भाग्यशाली बनाते हैं। देखिए, जो कुंडली का 8वां भाव है, ये 8वां भाव होता है, वो अचानक चीजों का होता है, गुप्त विद्याओं का होता है, गुप्त धन का होता है, समुद्र पार यात्रा का होता है, किसी मित्र या रिश्तेदार की मौत के बाद मिलने वाले धन का होता है, मृत्यु का होता है, क्योंकि मृत्यु भी अचानक ही आती है, सीक्रेट रिलेशनशिप, गुप्त रिलेशंस जो हमारे होते हैं उसका होता है, रिसर्च का होता है, अनुसंधान का होता है। इन सब चीजों का 8वां घर होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि इस घर में कौन से ग्रह स्थित हो तो व्यक्ति को बहुत ही शुभ प्रभाव देने में सक्षम होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे धीमी गति वाले ग्रह, जिसकी स्पीड सबसे कम है, उस ग्रह की बात करेंगे, यानी शनिदेव। अगर शनि महाराज 8वें भाव में आ जाए, इनको ज्योतिष में न्यायाधीश का स्थान मिला हुआ है। शनिदेव को सबसे धीमी गति है इनकी। ये जिस घर में विराजमान होते हैं उस घर की वृद्धि करते हैं। इसलिए जब ये 8वें घर में आ जाए तो जातक की उम्र लंबी होती है। जातक को गूढ़ विद्याएं जैसे साइकोलॉजी होगी, फिलोसफी होगी, ज्योतिष आदि, इन सब चीजों का शौक होता है, इन सब चीजों में उसकी रुचि होती है। शनि 8वें घर में शुभ स्थिति में स्थित हो तो जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ होता है। जातक को अपने जीवन में बिना कमाया धन मिलता है। उसको पत्नी से या ससुराल से धन का लाभ होता है, क्योंकि भाई शनि धीमी गति से चलते हैं, इसलिए लाभ होने में थोड़ी देर सवेर जरूर हो सकती है कि जातक को लंबे समय तक इंतजार करना पड़े और उसके बाद लाभ हो, इतना जरूर हो सकता है, लेकिन जातक को लाभ अवश्य होता है। 8वें शनि वाले जातक की जो वाणी होती है वो अपने आप में ही यूनिक होती है। किसी किसी के पास ही इस तरह की वाणी होती है। या किसी से कोई बात करते हैं, जब किसी को किसी चीज का उत्तर देते हैं, किसी सवाल का उत्तर देते हैं, तो इनके उत्तर में ही कोई ना कोई सवाल छुपा होता है, आंसर में ही कोई ना कोई क्वेश्चन छुपा होता है। यानी कि बातचीत करने की इनमें कला होती है और बातचीत में बहुत चतुर होते हैं। इसलिए कानून के क्षेत्र में भी ये अच्छी सफलता हासिल करते देखे गए हैं। जब कोरोना चल रहा था, कोविड चल रहा था, तो उस समय का मैं आपको एक अनुभव बता रहा हूँ कि काफी कुंडलियां देखी और जिन जातकों की कुंडली में 8वें भाव में शनि था, उनकी जो आमदनी थी, इनकम थी, वो कोरोना के कारण काफी कम हो गई। मगर उनकी पत्नी की कमाई और उनकी जो ससुराल था, उनकी कमाई में कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ा। उनकी कमाई अच्छी चलती रही, जिसके कारण उनका जो जीवन शैली थी, जो लाइफस्टाइल था, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। उनका जीवन बहुत मजे से गुजरा, पत्नी की कमाई से या ससुराल के से धन लाभ के कारण उनका जीवन बहुत अच्छे से गुजरा। इसलिए शनि
अष्टम भाव में पड़ा हो तो पत्नी से और ससुराल से अच्छा लाभ करवाता देखा गया है। हाँ, एक बात आप नोट कर ले, जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, एक बात नोट कर ले, जिनके 8वें घर में शनि हो उनको अपने जीवन में कभी भी बंद गली वाले मकान में नहीं रहना चाहिए। जो गली बंद हो उस गली में अगर मकान बना हो तो उसमें उनको कभी भी नहीं रहना चाहिए। चाहे किराए के मकान में रह लें, किसी होटल में रह लें, मगर बंद गली वाले मकान में ना रहें। अगर जीवन में एक बार भी बंद गली वाले मकान में रह लिए तो शनि का फल कम हो जाएगा, न्यून मात्रा में ये फल देगा। इसके अलावा जिनके 8वें भाव में शनि पड़ा हो, और कई बार ऐसा देखा गया है कि 10वें घर में शनि की शत्रु राशि आ जाती है, जिसके कारण ये अपनी नौकरी या अपना बिजनेस बार बार बदलते रहते हैं, बार बार चेंज करते रहते हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार कोई काम कर लिया तो कंसंट्रेशन से उस काम को करें। अगर कुछ समय लॉस हो रहा हो तो भी इंतजार करें। ये नहीं कि आज ये काम कर लिया कल कोई दूसरा काम कर लिया, ऐसा नहीं करना। थोड़ा वेट करें, उसी काम में आपको सफलता मिलने के पूरे योग बनेंगे। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि अगर 8वें घर में मायावी ग्रह राहु, छाया ग्रह, धुआं ग्रह, मायावी ग्रह, राहु के पास केवल सिर है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष्णु जी ने राहु को सुदर्शन चक्र से इसकी गर्दन काट दी थी। तब से ये 2 ग्रह बन गए थे, राहु और केतु। राहु सिर है और केतु धड़ है। राहु के पास सिर है, यानी दिमाग है, दिल नहीं है। ये जो भी काम करेगा दिमाग के साथ करेगा, इमोशंस के साथ नहीं करेगा, जिसके कारण यह व्यक्ति को अपार सफलता दिलवाता है। जो आज का समय चल रहा है भाई, कलयुग का समय चल रहा है। इस समय में अष्टम भाव में शुभ प्रभाव में अगर राहु विराजमान हो जाए तो यह अपने आप में ही एक राजयोग है। जहाँ तक किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक, नैतिक ढंग से या अनैतिक ढंग से धन कमाने में सक्षम होता है। अगर 8वें राहु हो तो जहाँ तक किसी भी तरीके से धन कमाने में सक्षम होता है, अशुभ प्रभाव में होना चाहिए। अगर अष्टमेश राहु के साथ 8वें घर का मालिक भी बैठ जाए, देखिए जैसे जहाँ राहु बैठा है 8वें घर में, इसका मालिक मंगल है, अगर मंगल भी इसके साथ बैठ जाए तो भाई ये योग तो एक बहुत ही शानदार योग बन जाता है। जातक को अपने जीवन में बहुत बड़ा धन लाभ होता है। उसने कभी सोचा भी नहीं होता कि मुझे इतना बड़ा धन लाभ कभी होगा। बिना कमाया धन उसको मिलता है जीवन में, अगर अष्टमेश भी राहु के साथ बैठ जाए। अगर अकेला राहु 8वें घर में बैठ जाए तो जातक को कानून के क्षेत्र में बहुत लाभ दिलवाता है। कानून के क्षेत्र में उसका बहुत नाम होता है। इस तरह के जातक बहुत बड़े वकील देखे गए हैं, और खास तौर पर क्रिमिनल के वकील। इनकी तर्क शक्ति जबरदस्त होती है, और यह कब क्या दाव पेच खेल दे दूसरा वकील समझ ही नहीं पाता। एक चीज का जहां ध्यान रखना चाहिए कि अच्छा वकील बनने के लिए राहु अगर 8वें घर में अकेला हो और इस पर किसी ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो तो जो है अपना पूर्ण फल देगा। अगर कुंडली में दशमेश और लग्नेश भी अच्छे बैठे हो तो जातक को जज बना देता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी कुंडलियों में भी ये योग देखने को मिलता है। इसके अलावा जिनकी कुंडली में अष्टम भाव में राहु
स्थित होता है, उनके सीक्रेट रिलेशंस, गुप्त संबंध बड़े बड़े लोगों से देखे गए हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस से देखे गए हैं, सूखदार लोगों से देखे गए हैं, जिसके कारण यह अपना कार्य तो सिद्ध करवाते ही हैं, अपने मित्रों का और अपने रिश्तेदारों का कार्य भी सिद्ध करवा देते हैं। अष्टम राहु वाला जातक राजनीति में भी अच्छी तरक्की करता है, बस थोड़ा सा शुभ प्रभाव इसको मिलना चाहिए। राजनीति में जातक की बल्ले बल्ले करवा देता है अगर अष्टम घर में राहु पड़ा हो। अब दैत्य गुरु शुक्र की बात करते हैं। शुक्राचार्य बहुत ही खूबसूरत ग्रह, आसमान में देखते हैं तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, हीरे की जैसे चमकता है अगर आप आसमान में देखेंगे शुक्र को। भाई जब शुक्र अष्टम भाव में स्थित हो जाए तो यह बहुत ही शुक्र की एक शानदार स्थिति है, बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है शुक्र की अष्टम भाव में, क्योंकि शुक्र एक भोग प्रिय ग्रह है और भोग प्रिय ग्रह जब अष्टम भाव में स्थित हो जाए, अष्टम भाव क्या है? गुप्त चीजों का भाव है, तो जातक को बहुत सारे भोग योग्य वस्तुएं प्रदान करता है। शुक्र अष्टम वाले जातक को जीवन में पैतृक संपत्ति से अच्छा लाभ होता है, वसीयत से अच्छा लाभ होता है। इनको पता ही नहीं होता कि किसी नजदीक के रिश्तेदार की मौत हो गई और वो इनके नाम काफी कुछ कर गया, काफी पैसा कर गया या प्रॉपर्टी कर गया, अगर अष्टम भाव में शुक्र मित्र राशि में हो या अपनी सब राशि में हो या उच्च राशि में हो। इसके अलावा इनको इंश्योरेंस से लाभ होता है, बीमे से लाभ होता है। बीमे से लाभ किसी की मृत्यु के बाद भी हो सकता है और जनरल लाइफ में भी, आम जीवन में भी अगर ये बीमा वगैरह करवाते हैं, इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं, उससे भी इनको अच्छा लाभ होता है। इनको पत्नी के धन का सुख विशेष रूप से मिलता है, या तो इनकी पत्नी नौकरी वाली होती है या बिजनेस या व्यापार करने वाली होती है। और एक बात और देखी गई है कि इनको उम्मीद ही नहीं होती कि इनको अपने ससुराल से अचानक ही बहुत बड़ा धन लाभ हो जाता है। जो इनके इलाज होते हैं, ससुराल पक्ष होता है, उनसे इनको बहुत बड़ा लाभ हो जाता है, इनको उम्मीद ही नहीं होती। इसमें थोड़ा देर सवेर जरूर हो सकती है, दशा अंतर दशा के हिसाब से। जब अच्छी दशा अंतर दशा आती है कुंडली में, तब ससुराल से बहुत बड़ा लाभ इनको मिल जाता है। आठवें शुक्र वाले जातकों की जो वाणी होती है बहुत ही विनम्रता वाली होती है, और ये अपनी वाणी से ही अपने जीवन के बहुत सारे कार्य सिद्ध करवा लेते हैं। इनके बहुत सारे कार्य तो इनकी वाणी से ही हो जाते हैं। हाँ, जब अष्टम भाव में शुक्र देख रहा हो तो एक तो ये देखे सूर्य तो इसके साथ नहीं पड़ा। अगर सूर्य साथ पड़ा हो फिर आप चेक कर ले कि शुक्र अस्त ना हो, अंश वगैरह इसके देख ले, शुक्र अस्त नहीं होना चाहिए कुंडली में। अगर शुक्र अस्त होगा तो इसके फल में थोड़ी कमी आ सकती है। अब देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। सबसे बड़े ग्रह हैं ये, देवताओं के गुरु, गुरु भी कहते हैं, बृहस्पति भी कहते हैं। इनकी बात करते हैं। देखिए जो बृहस्पति हैं, इनकी 3 दृष्टियां होती हैं और इनकी जो दृष्टियां होती है उनका ही विशेष महत्व होता है। इनकी जो दृष्टियां होती हैं वो अमृत के समान मानी जाती हैं। जब बृहस्पति 8वें घर में बैठेंगे तो जो इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, एक पंचम होती है, एक 7वीं होती है, एक 9वीं होती है। जब 8वें घर में बैठ गए तो 5वीं दृष्टि से, जहाँ एक आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दृष्टियां कहाँ पड़ गई? 5वीं दृष्टि पड़ गई 12वें भाव पर, 7वीं दृष्टि पड़ गई दूसरे भाव पर। देखिए पहले ये 2 दृष्टियों को समझ लें आप। एक दृष्टि 12वें भाव पर पड़ गई, एक दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ गई, और इनके बीच क्या आ गया? ये वाला स्थान, लगन आ गया। लगन के दोनों ओर बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि पड़ गई।
तो जातक की कुंडली में लगन बहुत मजबूत हो गया। लगन क्या होता है? कुंडली की फाउंडेशन होती है, कुंडली की नींव होती है। जैसे कार का स्टीयरिंग होता है जो कार को दिशा और दशा देता है, इसी तरह कुंडली में लगन भाव होता है, पहला भाव होता है। गुरु अष्टम भाव में आ जाए तो जातक का लगन बहुत मजबूत हो जाता है। अगर लगन मजबूत हो गया तो पूरी की पूरी कुंडली ही मजबूत हो गई। अगर नींव मजबूत होगी या हो गया तो पूरे का पूरा घर ही मजबूत हो गया। तो भाई जिनके अष्टम भाव में गुरु होता है, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं। समाज में वह एक आदरणीय और विद्वान व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं। ये तो हो गई गुरु की 5वीं और 7वीं दृष्टि की बात। अब गुरु की 9वीं दृष्टि की बात करते हैं, वो पड़ेगी चौथे भाव पर। चौथे भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो घर का उत्तम सुख, अच्छे घर का सुख, जमीन जायदाद का सुख, वाहन का सुख, अच्छे वाहन का सुख, ये सब सुख जातक को मिलते हैं। इसलिए जिनके अष्टम घर में गुरु पड़ा हो उनको जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं। समुद्र पार की यात्रा अगर जातक करना चाहे, विदेश जाना चाहे, तो वहां जातक जाकर भी जातक अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है। विदेश की धरती पर भी अच्छा नाम कमा सकता है, विदेश की धरती पर भी उसका अच्छा नेम एंड फेम होता है। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि दशा अंतरदशा अच्छी चल रही हो, तब ग्रह अपना पूरा फल देने में सक्षम होते हैं। अब हम बात करते हैं राजकुमार ग्रह बुध की। देखिए बुध जो है उनके साथ सूर्य अक्सर देखने को मिल जाते हैं। बुध अकेले कम ही देखने को मिलते हैं, सूर्य इनके साथ होते ही हैं। तो एक तो ये देख लें कि बुध कितने अंश के पड़े हुए हैं, और बुध सूर्य के साथ जब मिल जाते हैं तो ये स्वतंत्र फल देने में थोड़ा सक्षम नहीं रहते, स्वतंत्र फल थोड़ा न्यून रूप से देते हैं। जब 8वें घर में बुध आ जाते हैं तो जातक रिसर्च के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत सफलता हासिल करता है। इसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है। ज्योतिष का ज्ञान और गूढ़ विद्याओं का ज्ञान बहुत होता है इसके पास। सीक्रेट चीजों का ज्ञान बहुत होता है इसके पास। जैसे पुराने वैद्य होते हैं ना, उनके पास नए नए टोटके होते हैं, ये बुद्ध का ही कमाल होता है। डिजाइनिंग के क्षेत्र हो गया, जैसे फैशन डिजाइनिंग होगी, शू डिजाइनिंग होगी, टीचिंग होगी, खासकर मैथ के टीचर हो गए, कैलकुलेशन जहाँ होती है, सॉफ्टवेयर डिजाइन करना कंप्यूटर का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की लाइन होगी, वहां पर ये बहुत ही अधिक सफलता हासिल करते हैं। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये नौकरी करते हैं या अपना कोई काम करते हैं या बिजनेस करते हैं, कोई ना कोई नया आविष्कार ऐसा कर देते हैं जिसके कारण अगर ये बिजनेस करते हो तो उस आविष्कार का, उस नई खोज का इनको बहुत फायदा होता है। और अगर ये नौकरी करते हो तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये नौकरी करते हैं उस संस्था को इनके आविष्कार का बहुत फायदा होता है, और बाद में लोग इनके किए हुए आविष्कार के ऊपर चलते हैं। इस तरह का कोई ना कोई ये आविष्कार कर देते हैं। 8वें शुक्र पड़ा हो, शुभ प्रभाव में हो, तो यह भी जातक को पैतृक संपत्ति से लाभ दिलवाते देखा गया है। हाँ, जिनके बुध अष्टम भाव में पड़ा हो उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई आप चिंता थोड़ी कम किया करो, सोचना थोड़ा कम करो, नहीं तो आपके नर्वस सिस्टम पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि 8वें घर में पड़े ग्रह जातक को किस तरह सफल बनाते हैं, किस तरह भाग्यशाली बनाते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।